ये जो शिवानी पांडे ने जो एक घटना को अंजाम दिया है कि अपने प्रेमी के द्वारा उन्होंने अपने पति की हत्या करवाई है, तो कहीं न कहीं से ये हम नहीं कहते कि सभी नारियाँ गलत हो सकती हैं, लेकिन इनका जो संदेश है, एक जो है समाज में बहुत अलग तरीके से जा रहा है। आज के दौर में कौन किस पर भरोसा करेगा? नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर नारियों की पूजा की जाती है। सिर्फ भारत में ही पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि यदि हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो हमारे पति की आयु लंबी हो जाती है। लेकिन मित्रों, कहना यह है कि अभी हाल ही में एक घटना जौनपुर में घटी है, जहां पर नारी को अपने नारीत्व से अपमानित होने का काम करती है। जौनपुर में यही घटना को जानने का प्रयास आइए चलते हैं, करते हैं इस बात में सत्यता आखिर कहां तक और कैसे हुआ था यह कांड। आइए मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइए कि क्या हुआ था ऐसा। ये जो घटना घटी है बहुत ही हमारे समाज के लिए शर्मनाक है, और गलती अगर एक नारी करती है तो हजारों नारियों पर उंगलियां उठती हैं। और अगर देखा जाए तो वेद पुराणों में हमारे भारत देश में सीता जी, जो कि एक वही नारी थी, उन्होंने कहा कि जी ये बिनु देह और नदी बिनु आरी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो बिना मतलब कि एक नारी का पति का जो जीवन होता है, जबकि वो बन जाने वाले थे राम, उस समय क्या महत्व था कि जैसे नदी में पानी ना हो ऐसा नारी का एक जीवन होता है। तो ये जो शिवानी पांडे ने जो एक घटना को अंजाम दिया है कि अपने प्रेमी के द्वारा उन्होंने अपने पति की हत्या करवाई है, तो कहीं न कहीं से ये हम नहीं कहते कि सभी नारियाँ गलत हो सकती हैं, लेकिन इनका जो संदेश है एक जो है समाज में बहुत अलग तरीके से जा रहा है। आज के दौर में कौन किस पर भरोसा करेगा? लोग कहते हैं कि पड़ोसियों से बच के रहिए, मित्रों से बच के रहिए। आखिर में जब अपनी नारी ही जो 7-7 जन्मों का रिश्ता निभाने का जो वादा करती है, अगर वही दुश्मन बन जाएगी तो कौन कैसे बच के रहेगा? जी सही बात है। नहीं, ऐसा कुछ तो कारण रहा होगा कि उन्होंने ऐसा जो काम किया। हाँ, काम का कारण का तो देखिए मेन जो बातें हैं जो उनके कहने के हिसाब से है, उनका जो है साथ में पढ़ने वाला नैहर का ही जो प्रेमी था, उस प्रेमी से उनका प्रेम चल रहा था। इसकी वजह से जो है उन्होंने अपने पति की जो है जान मरवाई है। लेकिन कहा जाता है उनकी शादी हो गई थी, उनके 3-3 बच्चे भी थे। लोग बोलते हैं कि शादी के पहले जो कुछ हुआ गलत हुआ उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन शादी के बाद भी वो ऐसा नहीं भूल पा रही थी। ऐसा क्या कारण था? जी, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत उम्दा सवाल है, क्योंकि सवाल खड़ा होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ भावनात्मक होती हैं। अभी तो लोग यही कहेंगे कि हाँ शिवानी पांडे ने गलत किया, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये जान लीजिए कुछ ऐसे मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसको व्यक्ति भुला नहीं सकता, या हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे सबको किसी न किसी से एक बार प्यार हो जाता है। लेकिन हाँ, जो आजकल के दौर में, ये आज की नई बात नहीं, पहले भी ऐसा होता था कि जो पहला प्यार होता है उसको व्यक्ति भूल नहीं पाता है। तो ऐसे में उनका पहले का लगाव था, और लगाव की वजह से हम आपको एक घटना बता दें कि एक घटना है जो है बहराइच जिले की थी। जो है शादी को 7 साल हो जाते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं और पत्नी मायूस रहती है। और ऐसे में जो है पति जब जानता है हकीकत को तो खुशी खुशी, क्योंकि उसका जो प्रेमी था वो यही कहता था कि अगर तुमने शादी कर लिया ठीक है, लेकिन मैं मर जाऊंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा, जब भी करूंगा तुमसे करूंगा। 7 साल तक वो इंतजार करता रहा। जब पति को सारी सच्चाई पता चलती, वो खुशी खुशी जो है बच्चों को ले लेता है और अपनी पत्नी को उस प्रेमी के हवाले कर देता है। लेकिन जब बच्चे भी इनके पास थे, और बताते हैं लोग कि इनका रहन सहन भी अच्छा था, घर परिवार के प्रति सबसे प्रेम व्यवहार था, कभी किसी को शक नहीं हुआ कि वो ऐसा भी कर सकती है। हाँ, जैसा मतलब कि दिखाई दे रहा है कि जो उनका पति है काफी खूबसूरत हैंडसम था, लेकिन जो प्रेम की एक ऐसी धारणा होती है मन में, अगर वो बैठ जाती है, कहते हैं दिल लगा गदही से परी क्या चीज है। तो प्रेमी कितना ही खराब हो, कितना ही बुरा हो, शरीर से कितना ही गरीब हो, दलित हो, फटा पुराना हो, लेकिन अगर एक आत्मा का जुड़ाव हो गया तो उस आत्मा के जुड़ाव को जो है कोई अलग कर नहीं सकता है। हाँ, इसमें यह है कि प्रेम प्रेम तो होता है, लेकिन व्यक्ति को हैवान भी बना देता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे उनको प्रेमी के साथ प्रेम था जी, चाहती तो भाग सकती थी, उनके जो बच्चे थे वो अपने पति को सौंप के जा सकती थी, लेकिन उनको मरवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, ये सवाल तो बहुत ही जटिल है, चूँकि जो है अगर उन्होंने उनकी जान ली है तो इसीलिए समाज आज थू थू कर रहा है। ठीक है, उनको ये नहीं करना चाहिए था, अगर भागना था तो भाग जाती, उनके लिए तो अच्छा यही था। लेकिन क्या है कि व्यक्ति जो है अपना दिमाग लगाता है,
चूंकि आप ये जानते होंगे कि उन्होंने एक मर्डर नहीं, दो मर्डर कराया है। हाँ, हाँ। उनका एक छोटा भाई था, उसको जो है 6-7 महीना पहले नहर में उन्होंने मरवा के फेंकवा दिया। तो अब उसमें दो चीज में कि वो ये चाहती थी कि हमारा प्रेमी भी ना छूटे और मैं जिस घर में हूँ इस घर की सारी मालिकाना हक जो है हमें मिले, जो भी खेत है, बाड़ी है, घर है, दुआर है, पैसा कौड़ी है। ये जो मतलब पैसे का लोभ, धन जमीनी का लोभ, अगर उनको धन जमीनी लोभ नहीं होता तो अपने पति अपने देवर को नहीं मरवाती। लेकिन उनका परिवार तो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं दिख रहा है। अब मौके पे उनके घर में कोई नहीं है जी। उनके सिर्फ छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जी। उनके बूढ़े माँ बाप हैं जी। ऐसे में उनकी सास सेवा और ससुर का कौन कर सकेगा? नहीं, ये तो है भाई, कहीं न कहीं से उनको तो अगर देखना चाहिए तो थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई, क्योंकि वो माता पिता अपने 3-3 बच्चों को अपने हाथों से अग्निदान दिए हैं। एक बेटा पहले एक्सीडेंट से मर चुका था ट्रैक्टर से, और दूसरे को इन्होंने खुद मरवाया था जो कि इनको पता नहीं था, और तीसरे को तो इन्होंने फिर कुल्हाड़ी से मरवाया जहाँ पर इनका भेद खुलता है। तो कहीं ना कहीं से इनकी जो भी इच्छाएं थी, लेकिन ये इनको लालच थी। अगर इनको घर द्वार की लालच नहीं हो तो ये इन्होंने सोचा कि हमने देवर को मरवा दिया, पता नहीं चला, तो इनको ये थोड़ा सा भी शक नहीं था कि मैं पति को मरवा दूंगी तो हमारा ही भेद खुल जाएगा। लेकिन जब घर में और कोई था ही नहीं तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी उनको? हाँ, उनको थोड़ा सा देखिए, बातें होती है कि कहीं चाहे कोई पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपने जीते जी नहीं चाहेगा कि कोई उससे आकर के अदर मिले। तो कहेंगे उसका पति जो था उसके प्रेमी के मिलने में बाधा तो जरूर था। नहीं, लोग कहते हैं कि उनका पति ऑटो रिक्शा चलाता था और घर में उनके जो मतलब जेठ लगते थे, उनकी पहले मौत एक्सीडेंट में हो जाती है। उनकी देवर को वो खुद मरवा देती हैं। और जब पति बाहर रहता है उनको मिलने में क्या परेशानी थी? वो प्रेमी को बुला के मिल भी सकती थी। देखिए, वो और आज़ाद रहना चाहती थी। दोनों बातें थी कि एक तो आज़ादी चाहती थी, दूसरा जो है मतलब जो कुछ भी मतलब कि घर का जो मालिकाना, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे पास 3-3 बच्चे हैं। हमने देखा कि उनके पास 2 बेटा 1 बेटी है। तो चूंकि अगर हम हो सकता है कि इनको लेके जाएंगे या फिर बच्चों हो सकता है बच्चों की ममता रही हो कि हम मरवा देंगे, आजाद से यहाँ विधवा बन के रहेंगे, प्रेमी से हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन ये अब इसमें जेल में है, अब कैसे प्रेमी से मुलाकात करती है? देखिए, जब व्यक्ति को जुनून चढ़ता है तो वो होश आवास खो बैठता है कि हम करेंगे क्या, परिणाम को नहीं सोच पाता है। उनको ये थोड़ा भी शक नहीं था कि हमारा पोल खुलेगा, क्योंकि जिस सातिराना ढंग से उन्होंने काम किया है, जैसा बताया जा रहा है, उनके चाचा बता रहे थे विकास के कि 2.5 लाख रुपए पर सौदा तय था, 50,000 रुपए इन्होंने दिया था और 2 लाख रुपए देना बाकी था। तो पैसे के लेन देन में या जो भी उन्होंने बदमाश फिट किए या प्रेमी द्वारा जो कुछ भी था, तो पैसे के लेन देन में थोड़ा बहुत इनका भेद खुला है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनके परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये 2.5 लाख रुपए का इंतजाम इन्होंने कैसे किया होगा? उसमें देखिए दोनों बातें हो सकती है कि भाई जो प्रेमी हो इनको दिया हो, या कुछ ऐसा ट्रांसफर कुछ किया गया हो, या जो है पति कमाता रहा हो, मतलब कि ये पैसे अपना रखती रही हो। नहीं, इतना अमीर तो पति इनका नहीं था, क्योंकि ऑटो रिक्शा चलाता था जी। तो इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया होगा? हो सकता है कि प्रेमी ही दिया हो, इसमें भी बात हो सकती है। प्रेमी दिया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल करने कराने वालों के लिए भाई तमाम दिमाग होते हैं। तमाम दिमाग, सही। नहीं, ऐसे लोगों को या भारत के लोगों नारियों को आप क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं? संदेश का मतलब यही है कि जो है कोशिश करें कि अगर ऐसा पहले से प्रेम हो जाता है तो शादी के बाद वो प्रेम को भुलाने का कोशिश करें, परिवार को नष्ट ना करें। और क्या है कि लड़कियों में क्या एक कमी होती है कि अपनी बातों को माता पिता से नहीं बता पाती हैं, और इसमें कहीं न कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है, ऐसी बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग भी देख रहे हैं, कि शादी करने से पहले, अभी आपने एक घटना देखा होगा जौनपुर का, जो है मतलब कि केवल जो है सगाई होती है और दोनों फोन से बात होती है और लड़की यहाँ पर जान दे देती है और लड़का मुंबई में रहता है और ट्रेन से कट के जान दे देता है, जाने दोनों की गई हैं। तो कहीं न कहीं से बात में क्या कहा सुनी हुई वो तो भगवान जाने। लेकिन आज के हम समाज के लोगों से कहेंगे कि माता पिता का भी फर्ज है, अगर बेटे की शादी कर रहे हैं तो पहले उससे एक बार पूछ लें कि बेटा तुम्हारा किसी अगर लड़की से चक्कर चल रहा है या तुम किसी लड़की से शादी करना चाहते हो, हम खुशी खुशी तुम्हारी शादी कर देंगे। ऐसा ना हो हम शादी का दिन रखें फिर तुम किसी को लेकर भाग जाओ, हमारी बेइज्जती हो। वही बात बेटी के घर वालों को भी करना चाहिए आज के समाज में, चाहे उनकी बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे भाई या जो भी माता पिता हो, उनको पूछना चाहिए कि बिटिया आपका अगर किसी से ऐसा कुछ है तो जो हम उसे शादी करवा देंगे, नहीं तो हम अपनी मर्जी से आपकी शादी करवाएंगे। जो है नहीं, आजकल भारत में विजातीय
में लड़कियां प्रेम कर बैठती हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विजाति में देखिए, ये तो जातिवाद व्यवस्था हमारे भारत देश में चल ही रही है। अभी वैसे तो ईश्वर के सब बनाए हुए हैं, ठीक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम जातिवाद का विरोध करते हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, ना कोई छोटा ना बड़ा, यहाँ पर जातिवाद बन गया है। लेकिन फिर भी कुछ भी आज हमारे समाज में संबंध ऐसे हैं कि अगर कोई छोटी जात की है तो किसी बड़े जात के लड़के से प्यार कर ली, तो बड़े जात के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, कोई छोटी जात के हम उसका छुआ नहीं किएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसे में लड़के और लड़कियों दोनों को ध्यान रखना चाहिए, या तो दोनों में उतनी क्षमता हो कि अगर प्यार कर रहे हैं तो लेकर के या तो भाग जाएं, या तो उतना निभाने की ताकत हो, नहीं तो अन्यथा वो प्यार ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ जैतपुर थाने का एक मैटर था, एक महिला सिपाही थी जो कि जो है गौतम परिवार से थी और लड़का यादव परिवार से था। दोनों में प्रेम प्रसंग होता है, लड़की को शायद गर्व भी होता है, और जब शादी की बात आती है तो लड़के के घर वाले दबाव डालते हैं कि नहीं, हम उसको घर में नहीं लाएंगे, उसका छुआ नहीं पानी पिएंगे, और दोनों कहाँ सुनी होती है, यहाँ तक कि लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है, वो अपनी जान दे देती है। तो ऐसी घटनाएं नहीं तो आए दिन होती रहेंगी। हाँ, लड़के लड़की ये ध्यान दें, क्योंकि देखिए लड़के की तो बात अलग, लेकिन जो लड़कियों का जीवन होता है काफी संकट पड़ जाता है, तो संकट दोनों के लिए है, जीवन दोनों का बर्बाद होता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि सजाती ही प्रेम करें, अगर यादव हैं तो यादव में ही प्रेम करें, मौर्य हैं तो मौर्य में करें, गौतम परिवार हैं तो गौतम परिवार में करें। तो उससे उन परिवार को समझौता करने में परेशानी नहीं होगी मम्मी पापा को। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर कोई भी लड़की प्रेम करती है तो अपने जात बिरादरी में ही करे, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, जिससे हमारा समाज दूषित ना हो, जिससे नारियों के ऊपर कोई आंच ना आवे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।